पर खान चाचा, वो लोग जिन्होंने भाग्या को मारने की कोशिश की थी, वो लोग इतने आसानी से रुकेंगे तो नहीं ना? हाँ प्रेम, इतनी आसानी से तो नहीं। अगर उन्होंने 2 बार कोशिश की है तो फिर कोशिश करेंगे। तो फिर अब हम क्या करें काका? हम तो भाग्या के बारे में कुछ जानते ही नहीं। पर हमारे लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैंने हमारे एक आदमी को कलहारी भेज दिया है, वो आता ही होगा। हाँ काका, क्योंकि इस बार घर बढ़ाने का सोच रहे हैं हम, फिर वो क्यों रोकना चाह रहा है? ना जाने कौन है वो जो भाईजान के रास्ते आ रहा है। कहानी चली 2 और बार, लेकिन इस बार बात और है। सामने खड़ा भाईजान, लेकिन दूसरी तरफ मौत का शोर है। आइए भाईजान। और यकीन मानो, इस कहानी में छुपा एक प्रतिशोध जो है बाकी, इसलिए इस कहानी में वायलेंस है काफी। एक बात है भाग्या, जो इस वक्त तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? वो जो कल लोग आए थे, वो भाईजान के दोस्त नहीं थे, वो यहाँ आपके लिए आए थे। मेरे लिए? पर क्यों? मुझे यहाँ के लोग कब से जानने लगे? ये कोई मजाक नहीं है भाग्या, वो लोग सिर्फ यहाँ तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें मारने आए थे। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाग्या, वो लोग यहाँ आपके लिए आए थे किसी रेड्डी के कहने पर। क्या कहा तुमने? रेड्डी? हाँ भाग्या, तुम जानती हो ना उसे, तुम्हारे कलहारी का ही है, बहुत नामचीन आदमी है, और इस नाम को बनाने के लिए उसने बहुत बेकसूरों को मारा है। हाँ, पर आपने कहा कि वो मेरे पीछे है, क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के अतीत में छुपा है भाग्या। कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए, तो बताओ। मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता, और मेरे परिवार से भला कोई दुश्मनी क्यों करेगा? करेगा भाईजान, वो अपने अभिमान के लिए कुछ भी करेगा। रेड्डी, नागेश्वर रेड्डी नाम है उसका। बोलते रहे। कलहारी में माइंस का धंधा कोड़ाती रेड्डी ने शुरू किया था, लेकिन उम्र के साथ उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसने अपना पूरा धंधा अपने सबसे बड़े बेटे नागेश्वर रेड्डी को दे दिया। कुछ समय तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद नागेश्वर रेड्डी ने माइंस के आड़ में गैर कानूनी काम शुरू कर दिया। उसने माइंस का आड़ लेकर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी शुरू कर दी। हाँ, पर वो मेरे पीछे क्यों है? क्योंकि उसे आपके अन्ना से बदला लेना है। नागेश्वर रेड्डी को लगता है कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार आपके अन्ना है। और उसे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि नागेश्वर के गैर कानूनी काम के बारे में वहाँ काम कर रहे एक वर्कर को सब कुछ पता चल गया था। उसने चोरी छुपे सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। फिर उस वक्त पूरे कलहारी में एक इनके अन्ना गुंडा मैनेडी ही थे जो नागेश्वर को रोक सकते थे, इसलिए वो वर्कर उन्हीं के पास गया। क्या बात है बेटा, कौन हो तुम? अन्ना, हमको गुंडा मैनेडी से मिलना है, वो बहुत जरूरी है। क्या बात है दादा, कौन है वो? पता नहीं, तुमसे मिलना चाहता है बेटा। अच्छा रुकिए, आता हूँ। मेरे अन्ना कलहारी के लोक अधिकारी हैं। लोगों की समस्या सुनना उनका फर्ज है। हाँ, लेकिन उस फर्ज को निभाने के लिए ही तो कितने जंग हुए, जो कि अब भी इतिहास में दर्ज है। लो आ गया। कहो, क्या बात है, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? नमस्ते अन्ना, मेरा नाम अश्विनी है, मैं माइंस में काम करता हूँ। जब तक कोड़ाती अन्ना वहाँ देखते थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से नागेश्वर अन्ना ने काम संभाला है सब कुछ बदल गया है। क्या मतलब? हमारी शिफ्ट बदल दी है, बहुत से लोगों को काम से ही निकाल दिया और ऐसे लोगों को काम पे रखा है जो कलहारी के हैं ही नहीं। क्या? पर उसने ऐसा क्यों किया है, क्या तुम ये जानते हो? शायद हाँ अन्ना, क्योंकि माइंस में उत्पादन तो अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, गाड़ियाँ भी उतनी ही बाहर जा रही है, लेकिन माल सिर्फ आधा ही जा रहा है। इसका मतलब माल की जगह कुछ और भी ले जाया जा रहा है अन्ना। ये तो बहुत बुरा है, पर इस वक्त सीधे पुलिस के पास जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं कोड़ाती अन्ना से इस बारे में बात करूंगा, मेरे साथ चल सकते हो? जरूर अन्ना, मैं चलूंगा। गुंडा मैनाली ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि इस वक्त पुलिस के पास जाना ठीक नहीं और नागेश्वर रेड्डी उनकी बात नहीं समझेगा, इसलिए वो खुद कोड़ाती रेड्डी से मिलने गए। पर उसके लिए हमें खुद जाना होगा। तो ठीक है, रामेश्वर जाएगा। अन्ना, गुंडा मैननी। ओह, आइए गुंडा मैननी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मजबूरी है नागेश्वर, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने और सुनने को मिला है मुझे। हमारे बारे में आपको सुनने को मिला, ये तो अच्छी बात है गुंडा मैननी, पर जानने वाली बात ये है कि क्या सुना आपने? जब माइंस का काम शुरू हुआ था नागेश्वर, तब तुम्हारे अप्पा ने वादा किया था कि माइंस में हमेशा कलहारी के गरीब मजदूर काम करेंगे। मुझे वो वादा अच्छे से याद है गुंडा मैननी। आप यहाँ क्यों हैं ये बताइए। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उस वादे को भूल चुके हो और अपने फायदे के लिए बहुत से गरीबों के पेट पे लात मार रहे हो। और पैसे ही सब कुछ नहीं होते नागेश्वर, तुम्हारे अप्पा ने बहुत मेहनत से उस मिल को बनाया है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, वरना तुम्हारे गैर कानूनी काम के लिए मैं पुलिस के पास भी जा सकता था। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं अप्पा, बस गुंडा मैननी कुछ जरूरी बात करने आए हैं। ओह, क्या बात है गुंडा मैननी? अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे कह सकते हो। कुछ नहीं कोड़ाती अन्ना, बस माइंस की अपडेट देने आया था। उम्मीद है नागेश्वर सब समझ गया होगा। ओह, फिर ठीक है बेटा नागेश्वर, ध्यान रखना,
गुंडा मैनेली की वजह से ही माइल्स हमारा हुआ है, इसलिए इन्हें कभी शिकायत का मौका मत देना। ठीक है अप्पा। तो फिर ठीक है दादा, अब मुझे चलना चाहिए। और इस तरह कोआटी रेड्डी से आश्वासन पाके गुंडा मनली मामला वही खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या? नागेश्वर रेड्डी इतनी आसानी से मानने वाले लोगों में से नहीं था। लो अश्विनी, जैसा कि मैंने कहा था, अब सब ठीक होगा। हाँ गुंडा मैननी, आपने मेरी और मेरे जैसे कई लोगों की बहुत बड़ी मदद कर दी। नहीं अश्विनी, माइंस पे काम करना तुम्हारा हक है और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना मेरा काम। अब तुम घर जाओ। जी गुंडा मैननी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन था दादा वो? जरूरतमंद था बेटा, और जरूरतमंद की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। पर आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? वो दादा मैंने होमवर्क नहीं किया है, टीचर बहुत पिटाई लगाती है। अच्छा, पता है क्यों पिटाई होती है? क्यों? क्योंकि बेटा होमवर्क नहीं करना तुम्हारी गलती है, और गलती की सजा तो मिलती है। सोच काफी अच्छे हैं उनके। जी भाईजान। और नागेश्वर के बारे में कुछ बता रहे थे ना तुम? जी खान चाचा, गुंडा मैनेली की बात सुनकर नागेश्वर को ये बात समझ आ गया था कि इस तरह से काम नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने सबूत मिटाने का सोचा। कि क्या करना है अन्ना? अगर इन जनता सेवकों से भी पीछे हटना पड़ेगा तो काम नहीं चलेगा। जानता हूँ, पर बाहर वालों से लड़ने से पहले अपनों से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले उस चुगलीखोर का काम तमाम करो। क्या नाम था उसका? अश्विनी। और इस तरह नागेश्वर के कहने पे एक निर्दोष की मौत तय हो गई। क्यों बे कमीने, तू हमारे खिलाफ जा रहा था, हमारी शिकायत करेगा? मैंने कोई गलत नहीं किया रामेश्वर भाई, वो हमारा हक है। हाँ, और ऐसे ही हमारे खिलाफ जाने वालों को मौत देना हमारा हक है। ये तो मर गया भाई, पर आगे हमें जवाब देना होगा। क्या बोलूं? बोल दे रोड एक्सीडेंट में मर गया साला। वैसे भी इन गरीबों के सुनने के लिए टाइम नहीं है पुलिस वालों के पास। और इस तरह सब कुछ छुपाने की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन फिर भी मामला गुंडा मैनेली तक पहुंच ही गया। क्या बात है मैनेनी, तुम इतना परेशान क्यों हो बेटा? पैसे का नशा सर चढ़ गया है दादा उनके। लाख समझाने के बाद भी अगर मुझसे पंगा ना ले सके तो उस गरीब को मार दिया उन लोगों ने। कि क्या बोल रहे हैं मैनेनी? क्या उन लोगों ने उस अश्विनी को मार दिया? हाँ दादा, और अब उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, इसलिए मैंने पुलिस वालों को बुलाया है। कहिए गुंडा मैननी, किस बारे में बात करना चाहते थे आप? बात नहीं इंस्पेक्टर, काम है जो अब आपको करना होगा। आप कहिए तो गुंडा मैननी, हम देखते हैं हमसे क्या हो सकता है। तो सुनिए इंस्पेक्टर, कलहारी के माइंस में सिर्फ माइंस का नहीं, हथियार और ड्रग्स का भी सप्लाई होता है। कि क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, और जिस आदमी ने इन्फॉर्मेशन मेरे तक लाया उसका नाम अश्विनी था, उसे भी उन लोगों ने मार दिया। पर सर, बिना किसी सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप माइंस की तलाशी लीजिए और अश्विनी की खोज, आपको दोनों सवालों के जवाब एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है सर। दादा बोलो मैनेनी। आप अपने लोगों को लेकर जाइए और इंस्पेक्टर्स की मदद कीजिए। देखिए कि मामला जल्दी से जल्दी निपटे। मुझे किसी भी हाल में नागेश्वर थाने में चाहिए। गुंडा मैनेली जनता का प्रिय था, उसके पास बहुत से सरकारी पावर्स थी, इसलिए उसकी बात को टाला नहीं जा सकता था। इंस्पेक्टर्स ने जोर दिया और सारा मामला सामने आ गया। पर इसमें अभी भी एक बहुत बड़ा समस्या था। कैसा समस्या? अश्विनी का मर्डर और जितने भी गैरकानूनी काम थे ये माइंस से जुड़े हुए थे। बेशक माइंस को इस वक्त नागेश्वर रन कर रहा था, लेकिन अभी भी माइंस का मालिक रेड्डी ही था, और कानूनी तौर पे पूरे मामले का जिम्मेदार मालिक को ही माना जाना था। देख इंस्पेक्टर, तुझे सिर्फ मामला दबाना है, बदले में तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है नागेश्वर, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तो बता किसके हाथ में है? बात अप्पा तक नहीं जानी चाहिए। अप्पा की बदनामी मैं किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कुछ भी नहीं हो सकता नागेश्वर, क्योंकि तेरे खिलाफ गवाही खुद गुंडा मैननी दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, अगर मेरे अप्पा को कुछ हुआ तो? क्या हुआ नागेश्वर? किस बात की इतनी शोर हो रही है यहाँ? नमस्ते दादा, पर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या बात है इंस्पेक्टर? क्योंकि माइंस के आड़ में गैर कानूनी चीजों की तस्करी की जा रही है। माइंस के एक वर्कर की मर्डर भी हो गई है, जिसके लिए माइंस के मालिक को जिम्मेदार ठहराया गया है, और वो आप हैं। क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता नागेश्वर, ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? कह दे ये सब झूठ है। क्या हुआ नागेश्वर, तो चुप क्यों है? कह देना ये सब झूठ है। अब वो आपसे क्या बोलेगा दादा, वो अच्छे से जानता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? मैंने जिंदगी भर मेहनत करके ये इज्जत कमाया था और तुम लोगों ने सब खत्म कर दिया। सब और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हार्ट अटैक में उसकी मौत हो जाती है। ये क्या साहब, ये तो मर गए, अब तो नागेश्वर भी बच जाएगा।
क्या मतलब कि नागेश्वर बच जाएगा? क्योंकि अगर कोड़ाती रेड्डी को अरेस्ट करके थाने ले जाया जाता तो पूरा मामला सामने आता और फंस जाता नागेश्वर। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है उसे अरेस्ट करने का। क्या बोला इंस्पेक्टर? ये सब मेरे लिए था? हाँ नागेश्वर, जैसा गुंडा मैंने नहीं कहा था हमने वैसे ही किया। अगर तुम्हारे पिता को हम अरेस्ट कर लेते तो इससे तुम सामने आ सकते थे। गुंडा मैंने की प्लान को फेल होता देख इंस्पेक्टर डर गया और उसने सारी बात नागेश्वर को बता दी। मुझे माफ कर देना नागेश्वर, मैं केस क्लोज कर दूंगा। चलो। और इसके बाद एकदम जाहिर सी बात थी, नागेश्वर ने गुंडा मैंने को इस पूरे मामले का जिम्मेदार मान लिया। उस गुंडा मैनेनी की वजह से आज अप्पा की मौत हुई है। उसे तो किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा मैं। अब ना वो बचेगा और ना उसका परिवार। और इस तरह नागेश्वर ने गुंडा मैनेनी और उनके पूरे परिवार का अंत ढाल लिया। तो फिर ठीक है, अब ये जंग इंसानियत के लिए लड़ी जाएगी। नहीं, आप इससे दूर रहिए। भाग्या, मैंने कहा था ना आपसे भाईजान नहीं सुनते। आप अपना सामान लेकर आइए। अच्छा ठीक है। क्या भाईजान, क्या तुम सच में ये जंग लड़ने वाले हो? हाँ कान चाचा, क्योंकि एक जंग इंसानियत के नाम, क्योंकि इंसानियत में है बड़ा दम। वंदे मातरम। तब तो उस रेड्डी को भगवान ही बचाए। बिल्कुल चाचा। प्रेम, तैयारी करो, हम भी चलते हैं कलहारी। रेड्डी से टकरा के देखते हैं एक बारी। बिना वारंट जो आएगा, जब जब जंग होगा तब छाएगा, वही भाईजान कहलाएगा। पर तुम्हारे पीछे धंधे का क्या होगा भाईजान? और बस्ती वालों की समस्या? अब कुछ वक्त ये सब आप संभालिए चाचा, क्योंकि आपको भी तो आता है ना मौत को देने झांसा। भाईजान, सब तैयारी हो गई है, चले। और वो कहाँ है जिसके काम के लिए जा रहे हैं? मेरी भी तैयारी हो गई है, पर प्लीज एक बार आप और सोच लीजिए, मेरी वजह से आप क्यों खतरा उठा रहे हैं? पता नहीं मैं क्यों हूँ इस जंग के लिए तैयार, पर गुंडा मैनेनी के बारे में सुनने के बाद एक बार मैं जरूर लड़ना चाहूंगा उसके लिए यार। अब जंग तो पक्की थी, लड़नी भी पड़ेगी, क्योंकि नागेश्वर ने ठान लिया था कि भाग गया तो मरेगी। जी क्या भाईजान, ये लोग कौन है? मैं नहीं जानती हूँ प्रेम, ये लोग पूछे लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वो रही वो लड़की, वहाँ डालो उसे। पीछा मतलब दूत है, सालों को मौत की भूख है। ये क्या, ये लोग इसके साथ मिले हुए हैं, इन्हें भी मार डालो। मत करो जिक्र तुम अपनी फालतू आशा, क्योंकि भाईजान रोज देता है मौत को झांसा। भाग्या, अब बाउंड्री वाले वॉल के पीछे छुप जाइए। खत्म, बस करो फायरिंग रोको, मर गए साले। इस लड़की को बचाकर तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो छोड़ेगा नहीं तुम लोग को, तो रेड्डी का सामना नहीं कर सकते। अपने साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा था भाई ये। चुप करो प्रेम, भाईजान देखो अभी भी मौका है, रुक जाओ, दूसरों के फटे में हाथ नहीं डालते। बात तो आपकी एकदम सही है चाचा, पर अफसोस कि मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता। नहीं भाईजान, मुझे लगता है ये कुदरत का इशारा है। तुम्हें रेड्डी से नहीं टकराना चाहिए। जितने ज्यादा दुश्मन, खतरा उतना ज्यादा होता है। आपकी फीलिंग समझता हूँ चाचा, पर अपने कर्मों से कोई नहीं बच पाता, यही नियति है। और मुझे लगता है कि मेरा नियति भी मुझसे यही है चाहता। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करना, बस ध्यान रहे तुम्हें किसी भी हाल में नहीं है मरना। पता नहीं काका, पर इतना जानता हूँ जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसे तो पूरा करूँगा। ये नियति को ही पता है कि बचूंगा या मरूंगा। चलो प्रेम। इस तरह इंसानियत की जंग में वो कलहारी की ओर बढ़ता है। यूं तो बरमुडा में सबको पता है, भाईजान से जो टकराता है वो मरता है, पर कलहारी का सीन अलग है। यहाँ रेड्डी जो चाहता है वही वो करता है। वैसे प्रेम, तुम मेरे अन्ना से मिलोगे ना तो तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे तो आप पसंद हो भाग्या, आपका सब पसंद आएगा, बस भाईजान को पसंद आ जाए। ससुराल तो उन्हीं का है ना। क्या बोला तू? कुछ नहीं भाईजान, जस्ट जोकिंग। अरे बाप रे, ये क्या है भाग्या? पूरे गांव को बुलाया क्या तुमने स्वागत के लिए? अरे नहीं, ये मेरी फैमिली है। ओह, प्रणाम अन्ना, आप लोग को देखे कितना टाइम हो गया। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तू नहीं आने में देरी लगा दी भाग्या, हम तो रोज याद करते हैं तुझे। रहने दीजिए अन्ना, घर आने में सिर्फ शादी की बातें करते हैं आप लोग। वैसे अन्ना, इनसे मिलिए, ये है प्रेम और ये विशाल और ये भाईजान। चिच्चा, भाईजान? हाँ, नहीं अन्ना, भाईजान नहीं, मेरा मतलब था मेरी जान है ये। और जान, ये है मेरी फैमिली और ये मेरे अन्ना। नमस्ते सर, जैसा आपके बारे में सुना उससे थोड़ा ज्यादा ही लग रहे हैं आप। मैनेली, इन लोग से यहाँ खड़ी बातें करते रहोगे या इन्हें घर के अंदर भी ले चलोगे? चलो बेटा, घर के अंदर चलो। चलो भाग्या। प्रेम, गुड्डू तुम दोनों को रूम दिखा देगा। आप लोग फ्रेश हो जाइए, उसके बाद खाना खा लीजिए। अरे मेहमानों को गुड्डू देख लेगा भाग्या, कम से कम तू तो चलो हमारे साथ। हाँ मौसी, चलिए। आप लोग भाग्य के साथ आए, हमें अच्छा लगा। आप लोग फ्रेश हो जाइए, उसके बाद कुछ खा लीजिएगा। हे भगवान, तो कितनी बदल गई है भाग्या।
और तेरी पसंद बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ मौसी वो है। अरे ये क्या बात हुई, आप दोनों तो कुछ खाते ही नहीं है। खाइए खाइए, थोड़ा और खाइए। जा जा, थोड़ा और खाने का लेकर आ। क्या देख रहे हैं अन्ना, जहान वाकई में बहुत अच्छे हैं। हाँ लग तो रहा है, पर इसका सरनेम नहीं है। हाँ पर क्या फर्क पड़ता है अन्ना, वो इंसान तो अच्छे है ना। हाँ तो खुश है, हमारे लिए इतना ही काफी है। थैंक यू अन्ना। वैसे अन्ना, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। आप नागेश्वर रेड्डी को जानते हैं? हाँ हाँ भाग्या, क्यों, क्या हुआ? उसने मुझ पर 3 बार अटैक किया अन्ना, पर जान ने मुझे हर बार बचा लिया। वो ऐसा क्यों कर रहा है अन्ना? क्योंकि नागेश्वर अन्ना को चाहिए उनका प्रतिशोध, और ये प्रतिशोध तुम और तुम्हारे परिवार के अंत से पूरा होगा। अब जंग है तो जंग की तरह ही लड़ी जाएगी, और यकीन मानो इस कहानी में हर किसी की बारी आएगी। कहानी जितनी आगे जाएगी उतनी दिलचस्प होती चली जाएगी। साथ ही स्टोरी में आप लोगों के लिए गिव अवे है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर देना। और चैनल की रिस्पांस थोड़ी सी डाउन है तो प्लीज़ एक शेयर करके थोड़ा सा प्यार कर दो यार।